हेलो एवरीवन, वी आर वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर मैनेजर सब्जेक्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग वाले पोर्शन की स्टडी करने के लिए जाएंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग यूनिट कॉस्टिंग वाले सेगमेंट की स्टडी करेंगे। तो यूनिट कॉस्टिंग में हमने प्रीवियस वीडियो में कॉस्ट शीट की प्रिपरेशन सीख ली थी, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सीख लिया है, कॉस्ट शीट क्या होती है वो सब हमने स्टडी कर ली थी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख लें, जिससे आप लोगों को कॉस्ट शीट बनाना समझ में आ जाए, कॉस्ट शीट की कैलकुलेशन समझ में आ जाए। अब हम लोग यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे, जहां पे हमें क्या होता है, सेलिंग प्राइस को भी क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे हमें एक लॉजिकल क्वेश्चन होगा जिसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि एक मैन्युफैक्चरिंग की एक फर्म है, उसने क्या किया है, एक प्लांट को परचेज किया है जो न्यू प्रोडक्ट को क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है। कॉस्ट रिलेटेड डेटा था वो गिवन है, एस्टिमेटेड जो सेल्स थी वो कितनी गिवन है, 20,000 की। तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी ऐसा नहीं गिवन हो कि हमने कितना प्रोडक्शन किया है, तो उसका मतलब है कि जितना हमारे पास सेल था उतना ही हमारे पास क्या था, प्रोडक्शन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है, इसलिए जो सेल्स है उसे ही हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट गिवन है। तो जो मटेरियल की कॉस्ट है वो गिवन है हमें 3.20 पर यूनिट की। डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है वो है 0.8। ओवरहेड की जो कॉस्ट है वो है 30,000 पर ईयर। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गिवन है 36,000 पर ईयर। सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है 12% ऑफ सेल्स। और हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है अगर जो प्रॉफिट पर यूनिट है वो कितना है, 2.50। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कहीं पे डेटा आपको क्या गिवन है, पर यूनिट वाइज गिवन है, और कहीं पे जो डेटा गिवन है वो टोटल अमाउंट का गिवन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में फॉर्मेट बनाया था इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे। क्योंकि कंपनी का कुछ डिटेल्स नहीं थी तो ऊपर बस हेड क्या डाल दिया है, कॉस्ट शीट। यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस हमारे पास कितनी है, 20,000। और हमने यहाँ पे पर यूनिट और टोटल कॉस्ट का क्या कर लिया है, कॉलम्स बना लिए, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में बनाए थे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करते थे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन वाले पार्ट से शुरू करते हैं। तो प्रोडक्शन वाले पार्ट में तीन इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी थी हमारे पास, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो देखिए उसी फॉर्मेट को, उसी लॉजिक को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे, मटेरियल से। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास मटेरियल्स। अब जो मटेरियल का डेटा था वो हमें क्या गिवन था, पर यूनिट गिवन था। तो देखिए यहाँ पे जो हमें मटेरियल का डेटा गिवन था वो यूनिट वाइज गिवन था। तो जो वैल्यू पुट करेंगे वो सबसे पहले हम लोग अब कहां पे करेंगे, 3.20 में। आई होप इतना क्लियर होगा, आपको समझ में आया होगा। तो वैल्यू को पुट करना इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि पर यूनिट के अकॉर्डिंग प्राइस गिवन थी, तो यहाँ पे हमने पर यूनिट के अकॉर्डिंग कॉस्ट को पुट किया। पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, 3.20। अब हम लोग 3.20 का मल्टीप्लाई टोटल यूनिट प्रोड्यूस में कर देंगे। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3.20, तो जो अमाउंट होगा वो होगा 64,000 का। तो देखिए जो टोटल अमाउंट हमारे पास हो गया है वो कितना हो गया है, 64,000 का। अपने मटेरियल का कैलकुलेशन कर लिया। मटेरियल के बाद हम लोग किसके लिए आते थे, डायरेक्ट वेजेस के लिए या डायरेक्ट लेबर के लिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है वो गिवन है डायरेक्ट लेबर। तो यहाँ पे लिखा हमने डायरेक्ट लेबर। इसकी जो कॉस्ट गिवन है वो भी क्या है, पर यूनिट गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 0.80। जब हम 0.80 का मल्टीप्लाई 20,000 में करते हैं तो जो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी टोटल वो कितनी आ जाएगी, 16,000। ठीक है, तो अब हमारे पास प्राइम कॉस्ट के लिए क्या होता है, मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओवरहेड्स गिवन है। ओवरहेड्स मतलब वो एक्सपेंसेस जो किस नेचर के होते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ही गिवन था तो हम लोग इन दोनों की ही कैलकुलेशन करेंगे प्राइम कॉस्ट निकालते समय। तो जब हम मटेरियल और लेबर का एडिशन कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ पे हमें मिलेगी प्राइम कॉस्ट 64,000 प्लस 16,000 का जब हमने एडिशन किया तो जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 80,000। 3.2
प्लस 0.8 का एडिशन किया तो यहाँ पे जो टोटल आ गया है वो कितना आ गया है हमारे पास 4 रुपीज का। तो देखिए यहाँ पे हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई है हमारे पास पर यूनिट के लिए 4 रुपीज, और टोटल जो प्राइम कॉस्ट आ गई है वो कितनी आ गई है 80,000 की। अब हम प्राइम कॉस्ट में किसका एडिशन करते हैं, तो प्राइम कॉस्ट में हम लोग एडिशन करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड का। तो अब हम लोग इसमें किसका एडिशन करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स का। तो यहां पे हो जाएगा आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारे पास जो वैल्यू थी वो कितनी गिवन है, तो वो टोटल हमारे पास गिवन है। तो टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 30,000। तो यहां पे होगा आपके पास 30,000, और 30,000 में जब हम 20,000 यूनिट्स का डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट जो कॉस्ट आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 1.50। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहां पे हमें फैक्ट्री ओवरहेड की जो पर यूनिट की कॉस्ट आ गई है वो कितनी आ गई है 1.50। जब हम प्राइम कॉस्ट में जब हम लोग क्या करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स का प्लस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट कौन सी होगी आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहाँ पे जो हमें कॉस्ट मिल गई है वो कौन सी कॉस्ट मिली है फैक्ट्री कॉस्ट। तो 80,000 में जब हम 30,000 का एडिशन करते हैं तो जो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1,10,000, और जब इसमें 20,000 का हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5.50। आई होप इतना क्लियर होगा। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम लोग किसका एडिशन करते हैं, तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम लोग यहाँ पे एडिशन करते हैं एडमिन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस का। तो हम लोग किसका एडिशन करेंगे, तो ओवरहेड्स पे हमने यूज कर लिया है। अब हम लोग किसके लिए जाएंगे एडमिन, एंड यहां पे होगा आपके पास ऑफिस एक्सपेंसेस। ये वाले हेड में जो हमारे पास डेटा गिवन है वो किसका गिवन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो पर ईयर के हमारे पास कितने गिवन है 36,000 के। तो देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने के थे 36,000 के। टोटल अमाउंट गिवन था, वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। जब 36,000 में 20,000 का जब हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1.80। तो देखिए यहाँ पे हमने 1.80 पुट कर दिया। आई होप इतना क्लियर होगा। जब हम फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए यहां पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पे हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट किया। 1,10,000 में 36,000 का जब हम एडिशन करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1,46,000। यहां पे जब हमने एडिशन किया तो जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 7.30। तो देखिए यहां पे हमने अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को भी यूज कर लिया। अब हमारे पास क्या आ रहा है सेलिंग एक्सपेंसेस। तो देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग किसको प्लस करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस को। तो यहां पे आ जाएगा एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये आपका हेड हो जाएगा यहाँ पे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हेड है। इसके अंदर जो हमारे पास एक्सपेंसेस गिवन थे वो कौन से एक्सपेंसेस गिवन है सेलिंग एक्सपेंसेस। तो यहां पे हमने वैल्यू पुट की है सेलिंग एक्सपेंसेस। अब सेलिंग एक्सपेंसेस का हमें डायरेक्ट अमाउंट नहीं गिवन है, हमें क्लॉज गिवन है। तो यहां पे जो हमें सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए जो कॉस्ट गिवन है वो क्या गिवन है 12% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है सेलिंग एक्सपेंसेस हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकाल पाएंगे सेल्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो सेल्स है इसको हम लोग क्या एज्यूम कर देते हैं एक्स। तो देखो यहीं पे ही लिख लेता हूं मैं। तो यहाँ पे हमने जो सेल्स है सेल्स का अजम्पशन हमने कितना कर लिया है एक्स। तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना था आपके पास 12% ऑफ सेल्स। 12% ऑफ सेल्स का मतलब है 12/100 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा यहाँ पे एक्स। तो यहां पे जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी पर यूनिट की वो कितनी आ जाएगी 0.12x। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहां पे जो हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 0.12x, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस हमें सेल्स के रिस्पेक्ट में गिवन था। तो सेल्स की वैल्यू हमने मान ली थी x और x का 12% निकाला तो जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 0.12x।
आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए, जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स के। अभी ये वाले अमाउंट की कैलकुलेशन नहीं करते हैं, एक्स को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास 7.30 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 0.12x, एडिशन कर रहे हैं तो ये आपके पास कांस्टेंट है, ये वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड है, दोनों का एडिशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे होगा 7.30 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.12x। अब देखिए, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग किसको प्लस करते हैं, प्रॉफिट को। तो यहां पे आ जाएगा ऐड, तो यहां पे हम लोग किसको प्लस करेंगे, प्रॉफिट को। तो यहां पे जो हमारे पास प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है वो कितना गिवन था, 2.50। जब हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स में जब हम प्रॉफिट को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाता है वो किसका आ जाता है, सेल्स का। तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, सेल्स। सेल्स का जो अजम्पशन था यहां पे क्या आ जाएगा, सेल्स। जो सेल्स का अजम्पशन था वो हमने कितना किया था, x। तो यहां पे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अब देखिए, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। तो देखिए, अब x की वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए जो आपने स्टेटमेंट देखा था इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स का प्लस करते हैं तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आती है। तो इसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस एक्सपेंसेस का प्लस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब आप सेलिंग एक्सपेंसेस का प्लस करते हैं तो आपके पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में जब आप प्रॉफिट प्लस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेल्स, ठीक है। अब देखिए, ये जो डेटा है ना ये हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन था, इसे ही हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 7.30 प्लस 0.12x। तो देखिए हमने यहाँ पे पुट किया 7.30 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 0.12x। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये किसकी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स की। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग किसका प्लस करते हैं, प्रॉफिट का। तो देखिए यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमने किसका प्लस कर दिया, प्रॉफिट का। तो यहां पे होगा आपके पास 2.50, तो आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, सेल्स की, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका स्टेटमेंट था उसे हमने क्या किया है, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। क्या किया हमने, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमने यहाँ पे प्रॉफिट को प्लस कर दिया है तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे किसकी आ जाएगी, सेल्स की। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो गया, तो जो कांस्टेंट है उसे यहाँ पे साथ में लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 7.30 प्लस 2.50, यहाँ पे x एज इट इज, ये प्लस का था, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। आई होप इतना क्लियर होगा। तो जब 7.30 प्लस 2.50 का एडिशन होगा तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9.80। जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम किया। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, 1 में से 0.12 को माइनस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, इसमें से किसको माइनस करना है, 0.12x को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 0 नहीं है तो यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे होगा 9 और यहाँ पे रहेगा 10। तो 10 में से 2 जाएगा तो होगा 8, 9 में से 1 जाएगा तो होगा 8, यहाँ पे होगा 0 और x। तो कोई शर्म वाली बात नहीं है, आप लोग एग्जाम में गलती नहीं करो, इसलिए अभी यहाँ पे आपको करके बताया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा 9.80, जो हमने सब्ट्रैक्शन किया है वो कितना हो गया है, 0.88x। यहाँ से अब x की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा 9.80 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 0.88। जब आप डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 11.14। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेल्स की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 11.14 पर यूनिट की। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अब वैल्यू पुट कर देंगे। तो जहां पे x लिखा था वहां पे क्या हो जाएगा 11.14, तो यहाँ पे हुआ 11.14। जब हम लोग अब यहाँ पे 0.12 मल्टीप्लाई बाय 11.14 करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सेलिंग एक्सपेंसेस की वो कितनी आ जाएगी 1.34। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हुआ 1.34, 7.30 प्लस जब आप क्या करोगे 1.34 करोगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 64।
तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 8.64। यहाँ पे प्रॉफिट प्लस किया तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, सेल्स की। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे अब हमने जो कैलकुलेशन किया था ये किसके लिए किया था, पर यूनिट के लिए। अब हम लोग टोटल अमाउंट के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए अब हम वैल्यूज को पुट करते जाते हैं। तो यहाँ पे पर यूनिट जो सेलिंग एक्सपेंसेस था वो कितने का था, 1.34 का। जब हम इसमें 20,000 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.34 मल्टीप्लाई पे जब हम लोग क्या करेंगे 20,000 से करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 26,800। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ गया है वो कितना आ गया, 26,800। यहाँ से अब हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे। तो जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग एक्सपेंसेस का प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 1,72,000। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 800। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया है 1,72,800। अब हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। तो पर यूनिट प्रॉफिट था 2.50। 20,000 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो आ गया है प्रॉफिट वो कितना आ गया है, 50,000 का प्रॉफिट आ गया है टोटल। जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट का एडिशन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो आ जाएगा वो टोटल सेल्स आ जाएगा 2 लाख। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएगा 2,22,800। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, टोटल सेल्स भी कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेल्स आ गया है वो कितना आ गया है, 2,22,800। यहाँ पे हमने क्या किया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट को प्लस किया तो यहाँ पे सेल्स आ गया है 2,22,800। पर यूनिट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे। अब यहाँ पे हमने सेल्स लिख दिया है 2,22,800 और यहाँ पे पर यूनिट जो सेलिंग प्राइस आ गया है वो हमारे पास कितना आ गया है, 11.14 रुपीज का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।